डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में भी आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रे ऑप्टिक्स में हमें पढ़ना क्या है बेसिकली, पहला पार्ट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पूरा बेसिक से बताऊंगा बेटा। देन हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद में डिटेल में है एप्लीकेशन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, ये तो काफ़ी आगे आने वाला टॉपिक है। तो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हाईलाइट करना है, और मैं बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो से। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर हैं, जिनको मतलब बोलना चाहिए कि लाइट से बड़ा डर लगता है कि लाइट है क्या, कैसे रे डायग्राम बनता है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कैसे क्या है क्या ये सब चीज़ें, तो ये सब मैं चीज़ आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग, और गारंटी से बोल रहा हूँ मैं कि लाइट में ऑटोमेटिकली आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लाइट है क्या। स्टार्टिंग हम लाइट से ही करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से बता रहा हूँ, और आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक को लेके। तो अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट क्या है? लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी हम बोलेंगे लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जैसे कि मान लीजिए सन से जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो भी लाइट आ रही है, वो क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मान लीजिए हमारे सामने एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, या ट्यूब लाइट है, या कैंडल है, ये सब क्या है? दीज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी कि इनसे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट आ रही है। अब जैसे मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो ये मैन मेड हो गया भाई, आर्टिफिशियल हो गया, सॉरी आर्टिफिशियल, मैन मेड बोलिए आप, मैन मेड हो गया कि ह्यूमन ने रिसर्च करी, आगे जाके इलेक्ट्रिक बल्ब बना दिया, या हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक रॉड बना दी। लेकिन बात करूँ मैं सन की, या अदर प्लैनेट की, या स्टार्स, सॉरी प्लैनेट नहीं, स्टार्स की बात करूं तो स्टार्स क्या है? ये सब क्या चीज़ हो गई? ये लाइट के सोर्स हो गए, यानी इनमें क्या है? लाइट, यहाँ से हमें लाइट मिल रही है। अच्छा बच्चों, जब ये लाइट मिलती है हमें, तो लाइट क्या होती है? स्कैटर्ड होती है। स्कैटर्ड बोले तो स्कैटर्ड का मतलब क्या है? इधर उधर भागती है, इधर उधर बिखरती है। तो उसी को हम आगे चल के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के टर्म्स में बताएंगे। तो अभी रिफ्रैक्शन को तो भूल जाइएगा, आप लोग समझिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था कि ये सन है, और सन से मान लो ये कई सारी लाइट रे प्रोड्यूस हो रही हैं, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर आके इंसिडेंट होती है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, और मान लो हम बोलेंगे कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मान लो आप किसी ट्री को देख रहे हो, ये ट्री है, ओके, और यहाँ पर आप हो आप ही हो। अब क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? लाइट को स्कैटर्ड करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, स्कैटर्ड ना बोलो सॉरी, रिफ्लेक्ट करेगा। कौन सी लाइट को? ये सन से लाइट आ रही है, यानी जब ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये ट्री हर जगह हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो आप खड़े हुए थे, तो आपकी आंखों में भी वो रिफ्लेक्शन आएगा, और आपको वो ट्री दिखाई देने लग जाएगा। यानी किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? वो सन की वजह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मान लो सन नहीं होता, आप डार्क की बात कर रहे हैं, आप शाम की टाइम बात कर रहे हैं, आप कहते हैं ना मोबाइल से, मोबाइल की टॉर्च ली आपने, उससे देखा, हाँ देख सकते हैं। मोबाइल की टॉर्च इज आल्सो ए सोर्स ऑफ लाइट, ओके। वहाँ से भी जो लाइट जा रही है, लाइट रे जा रही है ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में हमारी आंखों से वो टकरा रहा है। जब वो टकराता है तब हमें ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली दिखाई देने लग जाता है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर दो टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है। एक तो हो गया हमारे सामने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट,
और सेकंड हमारे सामने बन जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो खुद सोर्स हैं लाइट के, दैट इज नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से दिखाई देते हैं, या मतलब बोला चाहे लाइट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आपके सामने आ जाएगा सन, स्टार्स, कैंडल, और आप इलेक्ट्रिक बल्ब को भी बोल सकते हैं, ओके, और ट्यूब लाइट, कंसीड लाइट और CFL। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्यों ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं बच्चों? देखो सन से तो ऑटोमेटिकली पता है कि इट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, सन से सारा पूरा जो हमारा वर्ल्ड है पूरा दिखाई दे रहा है, सब कुछ सन से। तो सन में खुद की लाइट है, ठीक है, सन को किसी की भी ज़रूरत नहीं है भाई, हाँ तो हमें क्या तुम रोशनी दोगे, हम में खुद रोशनी है, ओके। तो सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सो इट इज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूँ स्टार्स की, दीज आर आल्सो ए नेचुरल सोर्सेज। ये भी नेचुरल सोर्स हैं स्टार्स। कैसे स्टार्स भैया? स्टार्स ये भी, इनमें खुद की लाइट रहती है, ओके। कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, कंसीड लाइट, CFL, these are examples of these are main made लाइट ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट। यानी कि ये जो हम लोगों ने मनुष्यों ने जो सोर्स बनाए हैं वो हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब, साइंटिस्ट का नाम भूल गया, किसने रिसर्च किया था सॉरी इसका, तो इलेक्ट्रिक बल्ब की डिस्कवरी जिसने भी की हो, ट्यूब लाइट, कैंडल, ये सब क्या है? ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इनमें खुद की लाइट होगी। कैंडल को आप ना, ये कैंडल आपके सामने, ये लीजिए भैया कैंडल आ गई, और कैंडल को आप यहाँ से बर्न कर दो, ये जलती रहेगी, और इससे, इस कैंडल से पूरे रूम में आपको एक एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगा, ठीक है। डार्क रूम में आप कभी किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। आप एक डार्क रूम में जाएं, एक अंधेरे रूम में, बिल्कुल लाइट नहीं है, रात का टाइम है, और आप एक अंधेरे रूम में चले जाते हो, बिल्कुल आपको लग रहा है यार डर लग रहा है मुझे, ओके, और आप एक कैंडल को बर्न कर देते हो, उसको कैंडल को आपने जलाया। कैंडल को जलाने के बाद में आपको पूरा रूम में एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि भैया मेरा बेड किधर है, या मेरा मोबाइल किधर रखा हुआ है, या मुझे जो भी आपको सर्च करना है, मेरा एनीथिंग्स जो भी है वो आपको सब रूम में दिखाई दे जाएगी। क्यों दिखाई दे रही है? भैया कैंडल है। अब समझना बेटा इसका फिनोमिना। कैंडल जलाया आपने, कैंडल से लाइट निकली, ये लाइट निकली, ये लाइट निकली, हर डायरेक्शन में लाइट निकली। अब क्या हुआ? पूरी डायरेक्शन में लाइट निकल रही है। अब जो ये लाइट जहाँ जहाँ पे टकराएगी, जहाँ जहाँ पर पहुँचेगी, ऐसा तो है नहीं कि लाइट सोचे कि मैं भैया एक ही डायरेक्शन में जाऊँगी, नहीं, लाइट हर डायरेक्शन में जाएगी, लाइट हर डायरेक्शन में जाएगी और स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा। आगे हम 12th क्लास में जब आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लाइट का वेव नेचर भी रहता है, वो वेव फॉर्म में भी ट्रेवल करेगा। लेकिन अभी आपका स्टैंडर्ड ये है, आपको ये समझना है, चाहे वो कैंडल का एग्जांपल हो, चाहे सनलाइट का एग्जांपल हो, चाहे स्टार्स का हो, इलेक्ट्रिक बल्ब का हो, ट्यूब लाइट का हो, किसी का भी हो, यहाँ पर जो लाइट रे ट्रेवल कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है बेटा। तो अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे सामने ये कैंडल थी और इस कैंडल में, ये मैंने कैंडल बनाई, ड्राइंग मेरी ख़राब है, और ये कैंडल है, और कैंडल को आपने ये जला दिया, ओके। जलाने के बाद में जो लाइट रे जाएगी स्ट्रेट लाइन में जाएगी, बिल्कुल सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे सीधे जाएगी। ये तो करेक्ट है। अब आप सोचें कि ऐसे चली जाएगी, यूँ जाएगी, दिस वे ऐसे घूमते हुए, कर्व बनाते हुए, ना, नॉट पॉसिबल। लाइट सीधी सीधी चलेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी, बिल्कुल सीधी लाइन में चलेगी। तो अब जब जैसे ही आपने उस अंधेरे रूम में घुसे, आपने इसको वर्न कराया, तब क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर आपकी बुक्स रखी है और यहाँ पर आपकी पेन रखा हुआ है, यहाँ पर पेंसिल रखी हुई है, और यहाँ पर मान लीजिए आपकी कोई मैगज़ीन रखी हुई है,
यहाँ पर आपका चेयर रखा हुआ है, यहाँ पर आपकी टेबल रखी हुई है, यानी हर जगह पर क्या होगा, ये लाइट जब पहुँचेगी तो ऑटोमेटिकली जब आप घुसेंगे तो आँख खोल के देखेंगे क्या होगा, पेन ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। बुक्स, चेयर, टेबल, पेंसिल, मैगजीन, जो भी चीज़ें उस रूम में रखी हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। क्यों दिखाई दे रही है? कैंडल की वजह से। कैंडल क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है और स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, हमारी आंखों तक पहुंच रही है और हमारी आंखें, जो हमारी आईज़ हैं, जो गॉड गिफ्ट हमारी आई है, वो इन चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, देखने के लिए, यानी वो इन चीज़ों को देख पा रही है। तो ये तो हो गया बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में हमारे सामने मैंने कैंडल बताया, स्टार्स बताया, सन बताया, इन सब में क्या है, सॉरी कैंडल नहीं, स्टार, सन, ये तो हमारे क्या नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गए। और इन सब में क्या है, यही कारण रहता है। आप मान लीजिए आप सन की लाइट है, दिन के टाइम हो रहा है 9 बज रहे हो, 8 बज रहे हो, सुबह 7 बज रहा हो, कोई भी टाइम है, आप हर चीज़ को देख लेंगे। आप ना आराम से बिल्कुल बहुत दूर तक देख लेंगे। कैसे देख लेते हैं, आपको दूर तक की चीज़ दिखाई दे जाती है कि दूर पे मान लो वो ट्री है, मान लो 300 मीटर पे वो ट्री है, या 300 मीटर पे वो बच्चा खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, तो वहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है भैया, वहाँ तक लाइट जा रही है। लाइट जा रही है, लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद सीधे हमारी आंखों में आ रही है, बाउंसिंग बैक नेचर होता है, हमारी आंखों में आ रही है और हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं। अच्छा भैया तुम खेल रहे हो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए न्यू ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। और अगर अब मैं बात करूँ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आप लोग पहले से हेडिंग लगा लीजिएगा, मैं पानी पीता हूँ बेटा। गर्मी बहुत है बच्चों। अब हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बेटा बात करें, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें खुद की लाइट नहीं है, लेकिन वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमें दिखाई देते हैं। जैसे मैं बात करूं चेयर, ओके, चेयर में कौन सी लाइट है, चेयर में कोई लाइट नहीं है, कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन चेयर को हम देख सकते हैं। चेयर रखी हुई है भैया, टेबल, ओके, बुक्स, एनीथिंग, क्रिकेट बैट, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब बात होती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, बिल्कुल सही है, कहाँ करते हैं, बैट, लेकिन हमें दिखाई देता है। भाई कैसे दिखाई दे रहा है, विद द हेल्प ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट किस पे जा रही है, बैट पे जा रही है, और बैट पे जब जाने के बाद में क्या हो रहा है, हमारी आंखों में जा रही है वो लाइट। मान लीजिए ये बैट रखा हुआ है मेरे सामने, क्रिकेट खेलने वाला, और मान लीजिए कि दिन का टाइम हो रहा है, लो भैया सन से लाइट पहुंची बैट पे। जब ये बैट पे लाइट पहुंचेगी तो क्या करेगा, बैट इसको बैक करेगा, ओके, इसने बैक किया, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो मेरी आंखों में इसकी लाइट रे जाएगी और सीधी मुझे ये बैट दिखाई देने लग जाएगा। तो इस दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो मैं सन की हेल्प से देख सकता हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइट सोर्स है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें तो चेयर हुआ, टेबल हुआ, एनीथिंग्स जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दैट इज नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब मान लो बात करता हूँ मैं, अगर आपको डायग्राम बनाना है, दिस इज सन एंड मान लो आप यहाँ बैठे हुए हो, ओके, और सन से भी जो लाइट रे आएगी वो कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन में आएगी, और यहाँ पर ट्री है, चलिए भैया ये क्या है, ट्री, ओके, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है बच्चों। तो जब ये ट्री पे ये सनलाइट पहुँचेगी, अब यहाँ पर ट्री कैसा एग्जाम्पल्स हो गया, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और सन अभी बता चुका हूँ कैसा ऑब्जेक्ट है,
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ये सन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ, ट्री आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये आप हैं, यू, ठीक है, ओके। दिन के टाइम में आप लोग, अब आपको ट्री देखना है, तो अगर ये सन नहीं होता, कोई सोर्स नहीं होता लाइट का, ट्री नहीं दिखाई देने वाला था, क्योंकि ट्री में खुद की लाइट तो है नहीं। ट्री तो कैसा है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ट्री। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि कोई सा भी इस दुनिया का जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो है, अगर आपको उसको देखना है तो वो हमेशा और हमेशा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही देखा जा सकता है, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है, यदि यहाँ पर सन नहीं होता, ऑब्वियसली सन ना होने का मतलब यही है कि रात का टाइम है, ओके। रात के टाइम में आपके पास कोई भी लाइट सोर्स नहीं है, आप ट्री नहीं देख पाएंगे, ओके। लेकिन यदि लाइट सोर्स है तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को इजीली देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को अगर आपको देखना है तो लाइट सोर्स का होना जरूरी है, दैट मीन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। एवरी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विल बी सीन थ्रू ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये तो था कंसेप्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। मैं लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके सामने डिस्कस करूँगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में ही पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।